क्या मैं सब जानता हूँ। मुझे सब कुछ पता है कि 7 तारीख और 14 तारीख के बीच में क्या हुआ। सुशांत राजपूत की डेथ के बाद कहा जा रहा है कि एक सवाल जो आज भी बना है कि क्या सुशांत को कभी न्याय मिलेगा। क्या बॉलीवुड के वो काले राज, जिस राज के बारे में 2020 में खुलासे हुआ करते थे, क्या उसके बारे में दोबारा चर्चा होगी। क्या बॉलीवुड के उन लोगों के बारे में चर्चा होगी जिनके नाम सुशांत केस होने के बाद सामने रखे गए थे। क्या नेता अभिनेताओं के जो नाम लिए गए थे वो झूठ थे। क्या उसके पीछे की कोई सच्चाई है जो दबाई गई, छुपाई गई। क्या उनके बारे में खुलासे होंगे। ऐसे सवाल आज भी बने हुए हैं। और दूसरी तरफ कंगना ने सुशांत केस में पलटी मारी थी, ये कोई नहीं भूला। पर हाल ही में कंगना रनौत ने जब चुनाव जीते हैं और उसके बाद एयरपोर्ट में जो उनके साथ किया गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब जो ऑफिसर थी जिन्होंने कंगना को थप्पड़ जड़ा है, कहा जा रहा है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पर बॉलीवुड के लोग उनके सपोर्ट में हैं, कंगना के नहीं, सपोर्ट में है उस ऑफिसर के जिन्होंने कंगना को थप्पड़ मारा है। और साथ में कहा जा रहा है कि कुछ लोग कंगना के भी सपोर्ट में हैं। अब पूरा मामला क्या है ये तो आप डिटेल में सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। और वीडियो में अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 4 साल पूरे होने वाले हैं बहुत जल्दी। 4 साल जब पूरे होंगे सुशांत के फैंस सामने आएंगे, परिवार सामने आएगा और सुशांत के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करा जाएगा। पर सबसे अच्छा सुशांत के लिए मुझे लगता है तब होगा जब सुशांत केस के बारे में सच सामने आएगा। इस मामले में फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी सीबीआई की कि सुशांत के साथ हुआ क्या था। तब तक उस इंसान को शांति नहीं मिलती है जब तक वो राज ना खुल जाए कि सुशांत हो या कोई भी इंसान हो, उसके साथ क्या हुआ था, सही हुआ, गलत हुआ, जो भी हुआ वो सामने आना चाहिए। जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो अच्छा काम करा जा रहा है उसका महत्व तो है पर उतना ज़्यादा महत्व नहीं होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में न्याय जब मिलेगा मुझे लगता है कि वो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा उन लोगों पर जो ये सोचते हैं कि कोई भी गलत काम हो जाए, गलत काम तो दब जाते हैं, छुप जाते हैं। पर सुशांत केस जब खुलकर सामने आएगा तब मुझे लगता है कि उन लोगों को भी समझ आएगा जो सोचते हैं गलत किया जाएगा और फिर वो चीज़ें छुपेंगी नहीं। पर यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक सवाल कि सुशांत मामले सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी उठाए गए, सुशांत मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाया गया। चुनिंदा लोग बॉलीवुड से या टीवी सीरियल से निकल के आए तो सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे थे। पर आज बहुत सारे लोग शांत हैं। रीज़न है उसके पीछे कि सुशांत के बारे में तो नेताओं ने भी बात करी थी, बड़े बड़े नेता सामने निकल के आए थे, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी बात हुई थी। पर सवाल यही है कि जब बड़े बड़े नेता जिनकी सरकार सत्ता में थी उनके बड़े बड़े बयानों के बाद कुछ नहीं होता, तो आम लोग जो काम के लिए इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़े लोग नहीं हैं, अगर वो आवाज़ उठाते भी रहेंगे तो मुझे लगता है हो सकता है उनको कल को काम ना मिले, हो सकता है कि उनको इंडस्ट्री से साइड कर दिया जाए, बाइकआउट कर दिया जाए। इसीलिए एक वक्त आने पर हर इंसान चुप हो जाता है। पर आज भी सुशांत के फैंस एक्टिव हैं। वो रीज़न यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को जो 4 साल होने वाले हैं, इस मामले में आज भी एक सवाल यही है कि कब सुशांत को न्याय मिलेगा। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर नेता अभिनेताओं को लेकर बात होती है। सुशांत केस में गंभीर आरोप लगाए जाते हैं नेताओं के ऊपर, अभिनेता के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं और बहुत बड़े एक्टर के ऊपर आरोप लगाए थे, बहुत बड़े। और यहाँ तक ही कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े लीडर के बेटे के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे। अब आरोप तो कोई भी लगा सकता है पर उन आरोपों को सत्य तब साबित किया जाएगा जब सबूत होंगे। अब सबूत भी थे, ऐसे भी दावे किए गए थे सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, पर फिर इस पूरे मामले का क्या हुआ ये सबके सामने है। आज भी मामला पेंडिंग है और आज भी कोई भी बड़ी चीज़ निकल के नहीं आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुशांत केस में बहुत सारे लोग निकल के आए थे, जैसे कंगना हो, अंकिता हो, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया पर बहुत सारे लोगों ने बाद में पलटी भी मारी। जैसे कंगना ने सुशांत का नाम सुनते ही साइड फेर लिया। वहीं पे कहा जा रहा है कि हाल ही में वो चुनाव जीत गई हैं और चुनाव जीतने के बाद कहा जा रहा है कि अब लोग प्रयास लगा रहे हैं कि कंगना रनावत सुशांत के लिए भी एक बात करेंगी, मुद्दा उठाएंगी सुशांत वाला। पर ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि उनकी इमरजेंसी फिल्म आने वाली है और इमरजेंसी फिल्म आने से पहले ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जो उनके साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ही चौंकाने वाला था। एक कहा जा रहा है कि ऑफिसर थी, जिन ऑफिसर का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, जो CISF की ऑफिसर है। अब बोला जा रहा है कि उन्होंने जो थप्पड़ जड़ दिया था कंगना रनावत को,
ऑफिसर हैं वो, पर उन्होंने जो किया पहली बात तो सही नहीं था, क्योंकि जिस पद में वो हैं उस पद में उनको जो पर्सनल गुस्सा था वो ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनके परिवार वालों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, यहाँ तक कि पंजाब के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको, और कुछ लोग जो कहा जा रहा है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कंगना के सपोर्ट में हैं। पर जो ऑफिसर ने थप्पड़ जड़ा है उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनको कहा जा रहा है कि अब उनके ऊपर कई धाराएं लगा दी गई हैं, और बॉलीवुड के चुनिंदा लोग ऑफिसर को सपोर्ट कर रहे हैं, जॉब ऑफर तक की बातें कर रहे हैं। पर कहा जा रहा है कि पंजाब के लोग जो ऑफिसर थी उनको ऑफर कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। मतलब सोचिए, पैसे 5-5 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख, ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे निकल के आ रही हैं जो कहा जा रहा है कि उनको गिफ्ट दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये बेटी है जिसने बहुत अच्छा काम करा है। पर कहीं ना कहीं जिस पद में वो थी, उन्होंने जो ये चीज़ें की हैं, उसके बाद उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। और कंगना का भी बयान निकल के आया था, जिसके बाद जो ऑफिसर थी जिन्होंने थप्पड़ जड़ा था उनको जॉब से हटाया गया, सस्पेंड हो गई हैं वो। पर अब देखने वाला विषय होगा कि एक तरफ जो ऑफिसर है उनको सपोर्ट मिल रहा है और एक तरफ कंगना को सपोर्ट मिल रहा है। बॉलीवुड से कई लोग कंगना के सपोर्ट में उतर के आ चुके हैं, जैसे जावेद अख्तर के परिवार वाले, जैसे अनुपम खेर जी हों, शेखर सुमन हो, कई सारे लोग कहा जा रहा है कि कंगना के सपोर्ट में हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के सिंगर और कंपोज़र विशाल ददलानी कंगना के सपोर्ट में नहीं है, वो आए हैं ऑफिसर के सपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि ऑफिसर ने जो भी किया है उनको जॉब से अगर हटाया जाता है तो मैं उनके जॉब के लिए देखूंगा, आगे बात करूंगा, और यहाँ तक कि मैं जॉब ऑफर भी कर दूंगा। ऐसे उन्होंने बातें करी हैं सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि वही बॉलीवुड है जिस बॉलीवुड के किसी कलाकार को थप्पड़ जड़ दिया जाए और उसके बाद वो कलाकार को सपोर्ट ना करे। तो यही चीज़ें निकल के आती है सामने। ये पर्सनल लड़ाइयाँ साफ दर्शा रही है कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर रहकर आप किसको पसंद करते हो, किसको नहीं करते, वो इन चीज़ों से समझ आ जाता है कि आखिरकार आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। अब यहाँ पर देखने वाला विषय है कि जो ऑफिसर थी उनको सस्पेंड तो कर दिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, पर एक तरफ कहा जा रहा है कि पंजाब सपोर्ट में है कुलविंदर कौर के, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कंगना के सपोर्ट में भी लोग खड़े हैं। पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या सही था, क्या गलत था? पहली बात आपको बता दी जाए, कोई भी थप्पड़ मारने वाली वीडियो सामने निकल के नहीं आई है अभी तक। सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए थी, ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। पर अब कहा जा रहा है कि कंगना की टीम, ये जो उनके साथ हुआ है कंगना रनौत के साथ, इसका फ़ायदा क्या उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी के थ्रू उठा सकती है? क्या इमरजेंसी फिल्म जल्दी रिलीज हो जाएगी? क्योंकि उस फिल्म के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, इंदिरा गांधी जी के ऊपर वो फिल्म बनी है, और जिस प्रकार कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था, उसी प्रकार कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक सीन क्रिएट किया जा सकता है कंगना के द्वारा, और इसका फ़ायदा वो अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन के थ्रू उठा सकती हैं। तो क्या यहाँ पर कंगना रनावत पॉलिटिशियन से पहले वो एक एक्टर हैं और अपनी फिल्म के बारे में वो ज़्यादा सोचेंगी? तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला 18, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।